क्या डॉली चाय वाला 5 लाख पर डे कमाता है? मतलब सब लोग डॉली चाय वाले को तो जानते ही होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि कई लोगों के साथ उसके प्रमोशन आते रहते हैं। वो कई जगहों पर लोगों से मिलने जाता है। क्या वो एक बार के मिलने के 5 लाख रुपए ले रहा है? जितने भी न्यूज चैनल है ना, वो यही सारी खबर चला रहे हैं, लेकिन आपको सच्चाई बताऊंगा ना तो आपको हंस हंस के नीचे जमीन पे गिर पड़ोगी किस तरह से इंडिया की न्यूज चैनल काम करते हैं। देखिए, ये बात तो आप सबको पता होगा, जब से डॉली चाय वाला बिल गेट्स के साथ आया है वो और भी ज्यादा फेमस हो गया है। और अभी जो है वो दुबई गया था जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रमोशन करने, दोनों भाइयों से मिलने, और उनके जो स्टोर था उसका बहुत सारे प्रमोशन किए थे। तो अस्सलाम वालेकुम बॉस, आज किधर घूम रहे हैं? भाई आज हम डॉली भाई के साथ एंजॉय करेंगे डेजर्ट में। तो गाइस, मैंने नागपुर में तो सबको चाय पिलाया हूँ, लेकिन अभी मैं दुबई में हमारे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, मैं जमजम इनके शॉप में आया हूँ और मैं सभी को यहाँ पे जितने मेरे भाई लोग हैं सबको चाय पिला के जाऊंगा। दुबई के पास एक जगह है कुवैत, और कुवैत का एक बंदा है AK ब्लॉग्स। उसने ये देखा कि डॉली चाय वाला जो है वो दुबई आया हुआ है, तो उसने भी ये सोचा कि यार उन बंदे को मैं भी बुला लेता हूँ। डॉली चल रहा था ट्रेंडिंग में और सब ये सोच रहे थे कि उसके साथ एक वीडियो या एक शूट हो जाए तो वो भी फेमस हो जाएंगे। उसी तरह से AK ब्लॉग्स जो कुवैत में जो है इंस्टाग्राम पर हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे, और इसके चलते उनने डॉली को फोन लगाया और डॉली की तरफ से ऐसा रिप्लाई आया। ऐसे AK ब्लॉग्स बोल रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे। देखो दिखाता हूँ मैं। By the way, I happened to call Dolly Chaiwala because I wanted to call him to quit. But the guy has so many demands and I started just questioning my whole existence. So 5 lakh rupees. That's roughly around 2,500. That's not it. 1,500 KD. Plus one more person will come with him. 4 or 5-star hotel booking. Yeah. He literally told me that. He wasn't talking to me. His manager was talking to me. Oh my God. He has a manager. And this is for one day. तो जो इंस्टाग्रामर है AK ब्लॉग्स, उसने ब्रू विद अब्दू के साथ एक पॉडकास्ट आउट किया जिसमें उसने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उसने डॉली चाय वालों को अप्रोच किया था और उसके मैनेजर ने बात की, डॉली चाय वाले ने भी नहीं कही। और वो मैनेजर ये बोल रहा है कि डॉली को 5 लाख रुपए एक दिन का चाहिए, साथ में एक व्यक्ति आएगा, प्लस 3 से 4 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये है कि आज तक AK ब्लॉग्स की डॉली चाय वाले से कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर मात्र 1600 लोगों ने देखा है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाई क्रिंज कंटेंट्स मेक मोर मनी देन यू थिंक, 1.6 थाउजेंड व्यूज। ABP न्यूज वालों ने तो छापा है कि 5 लाख रुपए लेता है डॉली, और ABP ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसने ये ना बोला हो। वो खबर कहाँ से आई है वही तो पता है? ये खबर कंफर्म करने के लिए मैंने जो है डॉली को फोन लगाया। डॉली व्यस्त था तो उसके भाई ने फोन उठाया। उसने ये चीज क्लियर की कि भैया मेरी जो है कभी जो ब्लॉगर जिसकी बात कर रहे हैं उसकी ना तो कभी डॉली से बात हुई है, ना हमारे किसी मैनेजर से बात हुई है, ना कभी मेरे से बात हुई है। उल्टा इंस्टाग्राम पे इस पॉडकास्ट की जब क्लिप उसने लगाई ना, तो हमें कोलैबोरेट करने के लिए भेजा। अच्छा। कि आप कोलैब कर लो ताकि है ना आपके व्यू आ जाएंगे, हमारे व्यू आ जाएंगे। वो हंस के गिर पड़ा। डॉली चाय वाले को जानते हो आप? बच्चा जानता है ऐसा आपको लगता है? आपकी कॉलोनी सब जानते होंगे। ये देखो ये आ रहे हैं यीशु। क्यों यीशु? डॉली चाय वाले को जानता है तू? कैसे जानता है? बिल गेट्स की वीडियो नहीं आई थी, उसके साथ चाय पी थी उसके यहाँ पे जाके उसने। अच्छा, उसके यहाँ नहीं गया था, पता है उसका बिल्कुल पूरा जो ठपरा था उसको बुला लिया था उसने उठवा के गाड़ी में। वो प्रमोशनल शूट था तो उसने सेट बनाया था, पर वो डॉली टपरा था, वो डॉली का टपरा नहीं था वो। और आपको एक चीज और बताता हूँ मैं, जो मुझे एक्सक्लूसिवली पता चला है कि डॉली जो है इस 16 तारीख को नेपाल जा रहा है, और हो सकता है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति से वहां उसकी मुलाकात हो। मुझे पता है किससे मुलाकात होने वाली है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। दूसरा एक और बहुत बड़ा अपडेट देता हूं कि बिग बॉस, डॉली चाय वाला बिग बॉस 18 में नहीं जा रहा है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसको बुलाया गया, उसने साफ मना कर दिया। उसका ये कारण है कि डॉली चाय वाला जा रहा है नरेंद्र मोदी जी से मिलने। उसको जो है PMO से कॉल आया है और उसको मोदी जी के साथ उसका शूट होने वाला है उसी दौरान जब बिग बॉस 18 चलेगा। इसलिए उसने बिग बॉस 18 में जाने से साफ मना कर दिया है। ये जो है ना वो हमारे खुद का प्रिंट हुआ डिजाइन T-शर्ट है, और आपको बता दूं ये 100% कॉटन है। ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉटन होता है ना वो महंगा होता है, जो पॉलिस्टर आता है वो बहुत सस्ता आता है। इसलिए हमारी T-शर्ट की जो कीमत है वो 499 है, और जो पॉलिस्टर वाली T-शर्टें होती है ना वो 80-90 रुपए में भी मिल जाती है। कॉटन हमेशा, जो प्योर कॉटन होता है वो हमेशा महंगा होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बाहर जो ठेले पे T-शर्टें मिल रही हैं या दुकानों पे मिल रही हैं वो इतनी सस्ती आप महंगी क्यों दे रहे हो।
है ना गुरु भाई? बिल्कुल। और इसे पहनने में जो कंफर्ट और जो अच्छा फील होता है ना, वो वैसा ही होता है। बाकी जो पॉलिस्टर वाली टी शर्ट अपनी कुछ बहुत शानदार है, और जो पॉलिस्टर होता है जब आप उसे पहनोगे ना, उसमें गर्मी लगेगी, वो चुभेगा, वो सालों तक चलेगा। आपको पता है ना, पन्नियाँ खराब नहीं होती, पन्नियाँ जब जमीन में गड़ जाती है वो वैसी की वैसी रहती है। लेकिन ये प्योर कॉटन है, इसको पहनने में आपको बहुत आरामदायक फील होगा। इस वजह से हम लोग सिर्फ यही टी शर्ट सेल करते हैं और कोई सी नहीं करते। मेले वाला तो हम लोग जो है दलित दास्तान का एक एपिसोड डाल चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन समस्या वही है, हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे कंगना रनावत की जो फिल्म है 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, इमरजेंसी, वो रिलीज नहीं हो पा रही, सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। लेकिन थंगलान पिक्चर जिसने साउथ में इतना अच्छा किया, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है, रियलिस्टिक है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, साउथ में 100 करोड़ कमा चुकी है, लेकिन जो है उसको नॉर्थ इंडिया में स्क्रीन्स नहीं मिल रही। स्त्री 2 का कलेक्शन लगभग 700 करोड़ से ज्यादा है, और उसका कारण ये है कि मुंबई में है हजारों थिएटर्स। जहां तक मेरा मानना है, लगभग 100 से ज्यादा थिएटर्स में उसको दिखाई जा रही हैं। पर डे 10 से 15 शो हो रहे हैं, हजारों स्क्रीन पर डे मिल रही है, और इतना कनेक्शन तो आसानी से हो जाएगा। वहीं थंगलान को मुंबई में सिर्फ और सिर्फ 7 जगह दिखाया जा रहा है, जहां हर एक सिनेमा में 1 या 2 स्क्रीन्स मिल रहे हैं। मतलब सोचिए कि पर डे 20 बार फिल्म को दिखाया जा रहा होगा, तो कलेक्शन कैसे होगा थंगलान का। आपने देखी स्त्री 2? मैंने स्त्री 2 कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट पसंद थी, पहली स्त्री पसंद थी कि दूसरी स्त्री? मुझे दूसरी वाली। हाँ, हर आदमी को दूसरी स्त्री ही पसंद आती है। हो गया है, टाइम हो गया है हमारे घर जाने का। हमने कल शूट किया था और हमें लग रहा था कि एक आध सीन वापस से शूट करने पड़ेंगे, तो इन भाई साहब ने आज दाढ़ी काट ली अपनी। आज नहीं, वो कल ट्रिमर गलती से इधर की ओर चला गया था, तो पूरी जो पूरा बियर्ड बढ़ लुक रही खराब थी, हो गया। हो गई। बताओ, कल ये KGF टाइप दिख रहा था। अगर हमको एक आध सीन वापस से शूट करना होता तो वही हमारा तो नुकसान हो गया था। बहुत अच्छा रहा, हमने कल चलेगी 5 महीने की। कल ही शूट कर लिया पूरा। अब जब तक दाढ़ी नहीं आई, अब तक शूट नहीं करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चल रहा तू? आ रहे हैं ये गुल भाई के साथ जा रहा मेरे को धोखा देके। पहलवान विनेश फोगाट, जिनको सिल्वर मेडल मिल चुका था पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन के चलते उनको गोल्ड के लिए खेलने नहीं दिया गया, और साथ में सिल्वर भी उनका जो है रिजेक्ट कर दिया गया। विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं लगभग 6 सितंबर को, और शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही जो है उनको उनके खुद के क्षेत्र से, जुलाना से, उनको टिकट भी मिल चुका है। लेकिन अभी बात ये चल रही है कि जब कांग्रेस में ज्वाइन उन्होंने किया, उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए हैं कि जो सिल्वर मेडल उनका रिजेक्ट हो गया, जिस गोल्डन मेडल के उनको खेलने नहीं दिया गया, अगर भारत सरकार अच्छी तरह से पैरवी करती उनके इस पूरे मामले में, तो हो सकता है उनको वो मेडल मिल जाता, हो सकता है वो गोल्ड के लिए भी लड़ पाती और जीत जाती शायद, और उनको गोल्ड भी मिलता। उनका ये कहना था कि गोल्ड जो है वो कोई मेरे को तो नहीं मिलता ना, पूरे देश का गोल्ड होता वो जो पेरिस ओलंपिक्स में मिलता। सही तरीके से आप कानूनी लड़ाई, आपकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आपको मिल सकता। ये ऐसा सच है क्या? सच है भाई, ये सच में बहुत बड़ा आरोप है, और खास तौर पे तब जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगर ये बात पहले बोलती तो बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते। अब ये सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है, और हो भी सकता है सच बोल रही हो। पहले दबाव था, नहीं बोल पा रही थी, अब जो है उनको खुल के मौका मिला है और वो बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ बबीता फोगाट है, जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनाई थी आमिर खान ने, आपको याद है, जिन्होंने पहलवान के सपोर्ट नहीं किया जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे ब्रजभूषण के खिलाफ, उल्टा उनके विरोध में कोई ना कोई कमेंट पास करती रहती थी, जिनको उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा इलेक्शन 2024 में उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन उनको टिकट काट दिया गया। और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उनकी एक लाइन कही है उन्होंने कि व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा देश है, यही मेरा पार्टी और सभी को संदेश है। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि इन बातों से कि अंगूर खट्टे हैं। देखिए, 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा आंदोलन बुलाया था, जहां पर रामलीला मैदान पर आने के लिए बोला गया था, बट एक पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वायरल किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि जो परमिशन भीम आर्मी को मिलनी थी वो रद्द कर दी गई है रामलीला मैदान की। लेकिन अगर आप उस पेपर को ठीक से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ लिखा है भीम सेना, ना कि भीम आर्मी। और भीम सेना के प्रमुख सतपाल तंवर जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आज सुबह आ चुका है, देखिए।
एक कागज के टुकड़े पर मारने लगेंगे तो क्या भीम सैनिक दिल्ली पर चढ़ाई नहीं करेंगे? बिना परमिशन चलो दिल्ली, बिना अनुमति चलो दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करो, क्रांतिकारी जागे। पुलिस वालों ने जो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर परमिशन रद्द की है भीमसेना की, जहां पर लिखा हुआ है कि उसी दिन यानी 11 सितंबर 2024 को मासूम का ताजिया नामक धार्मिक जुलूस भी निर्धारित है, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार लोग भाग लेंगे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। मासूम का ताजिया जुलूस प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल के पास से गुजरेगा। रामलीला मैदान में अतिरिक्त कार्यक्रम क्षेत्र में यातायात की बड़ी समस्या हो सकती है। उनका कहने का मतलब साफ साफ है कि एक प्रोग्राम ऑलरेडी है जिसपे 30 से 40 हजार लोग इकट्ठा होंगे, और वो प्रोग्राम के जो जुलूस निकलेगा वो रामलीला मैदान के पास से ही होता हुआ निकलेगा, और उस वजह से जो है उस ग्राउंड में बहुत समस्या हो जाएगी। मतलब ट्रैफिक जो है बहुत जाम हो जाएगा, यातायात में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से आपकी परमिशन कैंसिल की जाती है। अगर ये ग्राउंड सच में है तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि भीम आर्मी की परमिशन भी रद्द कर दी जाएगी। जो कार्यक्रम पहले हमारा रामलीला मैदान में होना था, अब वो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, जो आईटीओ के पास है, उसमें होगा। ये वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन मुझे ये पता था कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो इंडिया आ चुके हैं, वियना गए थे अभी, और लाइव आकर जो है इस आंदोलन के बारे में कुछ ना कुछ बताने वाले हैं। और मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या लोकेशन बदलाव हुआ है। तो हाँ, लोकेशन बदलाव हो चुका है। रामलीला मैदान की जगह अब इंदिरा गांधी स्टेडियम आईटीओ पर आना है। रामलीला मैदान जो है दिल्ली के बीचों बीच था, काफ़ी भीड़ हो सकती थी जिस तरह से पुलिस वालों ने बोला था। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यमुना नदी के पास है। जब आप जो है नोएडा की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली में घुसते हो आप, वो वहाँ आउटर में पड़ता है। और कहीं ना कहीं अपने लाइव में उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं कुछ साजिश चल रही थी जिसके चलते जो है परमिशन कैंसिल हुई होगी, क्योंकि जो ग्राउंड, जिस ग्राउंड के तहत भीम सेना की परमिशन कैंसिल की है, वहाँ अगर भीम आर्मी की परमिशन ग्रांट हो जाती तो सवाल उठने लग जाते कि भाई ऐसे कैसे हो गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी को भी परमिशन नहीं दी गई होगी, और हो सकता है कि बात सच भी हो कि जिस दिन वो जो जुलूस निकलने वाला है उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाए, पुलिस वाले जो हैं वो हैंडल ना कर पाएँ। तो जो नई लोकेशन है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम आईटीओ दिल्ली से थोड़ा सा बाहर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 3.5 किलोमीटर का अंतर है। और ज़्यादातर उन लोगों को अच्छा ही रहेगा जो दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, ताकि आप जैसे ही दिल्ली में एंट्री करोगे आपके सामने स्टेडियम आ जाएगा। और जो भी और अपडेट आएगी इसके बारे में वो आपको मैं कल बताता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, कीप सपोर्टिंग।